मृदपि च चन्दनम् अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बालाः देवी स्वरूपाः बालाः सर्वे श्रीरामाः। अस्तु, सर्वेभ्यः नमो नमः, सुस्वागतम् च अस्मिन् ई-कक्षायाम्। बच्चे, अब तक हमने हमारे संस्कृत सुरभि पाठ्य पुस्तक में कई सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। पहले जैसे आपको नया लगता था विषय, संस्कृत विषय, अब आपको नया नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने जितने सारे थोड़ा मोड़ा जो भी है, हम जरूरी व्याकरण को अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि वर्ण, वर्णमाला, वर्ण संयोजन, वियोजन वगैरह, एक शब्द रूप, धातु रूप पढ़ चुके हैं। और हमारे पाठ्य पुस्तक जो पाठ है, हमारा प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ आदि पढ़ चुके हैं, तो आप काफी दूर इसमें जान चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी, उन सबसे भी जरूरी चीज मैं कहूंगा। क्योंकि आपको जब कोई पूछेगा कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, तब आप बताएंगे कि हम अपने विद्यालय में ये पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी आदि विषय सब पढ़ते हैं। तो आप उसमें बताएं, पूछ भी सकते हैं आपको हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो अब आसानी से दे देंगे क्योंकि पता है आपको, यहाँ से दे देंगे। इंग्लिश में पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन देने के लिए, तब भी बता देंगे आप लोग, काफी सारे बच्चे। लेकिन जब आपको कोई बताएंगे, ठीक है आपके टीचर तो आपको संस्कृत भी पढ़ाते हैं, अब बताइए कि संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, खुद 2-4 लाइन अपने बारे में, अपने पिता माता, अपने विद्यालय कक्षा के बारे में संस्कृत में 2-4 लाइन बताइए इंट्रोडक्शन के तौर पर। तब आप क्या करेंगे? नीरवता को धारण करेंगे, नीरवता को ही धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक आपको नहीं पता था। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कोई भी बच्चा को कोई भी अगर पूछे कि संस्कृत में अपना परिचय प्रदान करे, तो वो नीरवता को धारण नहीं करेगा। वो आज जो मैं बताने वाला हूं इस चीज को, वो बोल देगा बहुत आसानी से। तो आज का जो हमारा संस्कृत में शीर्षक है वो है मम परिचयः। मम परिचयः। मम परिचयः का अर्थ क्या है? मम का अर्थ क्या है? मेरा। अब देखो, इसको अभी शब्दशः नहीं जानेंगे, मम कहां से आया, मम क्यों आया, इसको अभी हम शब्दशः नहीं जानेंगे। शब्दशः जानने के लिए हमारे पास समय है, उसमें अगर जाएंगे तो फिर हमारा जो विषय है इसमें देर हो जाएगा। इसको मैं बताऊंगा डिटेल्स तौर पर, शब्द रूप के जब पढ़ाऊंगा और भी उसमें बताऊंगा। इतना आप ध्यान रखिए, इतना आप जानिए बस कि मम का जो अर्थ है वो है मेरा, और परिचय आपको पता है, परिचय यानी खुद के बारे में बताना। क्लियर? तो मेरा परिचय, मैं क्या हूं, मेरे बारे में बताना, मेरा परिचय यह है। तो आज वो इसको हम पढ़ने वाले हैं, और इसको हम पढ़ेंगे आज संवादात्मक पद्धति। संवादात्मक पद्धति यानी डायलॉग मेथड जिनको बोला जाता है। डायलॉग मेथड में यही होता है कि कोई पूछता है, दूसरा कोई जवाब देता है, फिर वह पूछता है, पूरी वह जवाब देता है। इसमें 2-3 इस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है। हमारे क्लासरूम में भी ज्यादातर संवादात्मक रूप से हमारा जो पाठ चलता है, हम पूछते हैं टीचर्स लोग, आप लोग बताते हैं। और संवादात्मक रूप में एक आता है प्रश्नोत्तर पद्धति। इसमें संवाद में ज्यादातर प्रायोरिटी दिया जाता है प्रश्नोत्तर को, प्रश्न को और उत्तर को। यहाँ पे टीचर अगर प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे बताने लगते हैं उत्तर। फिर बच्चे जब प्रश्न, किसी तरह का शंका होता है, वो प्रश्न बच्चे पूछते हैं, तब टीचर उनको बताते हैं। तो आज उसी ढंग से आज हम क्या जानेंगे? मम परिचयः, मेरा परिचय। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए। जनरली परिचय में यह बात आता है कि आपको जब कोई पूछता है तो आप क्या पूछता है कि खुद का परिचय दे, तो सिंपली आप लोग बताते हैं कि मेरा नाम यह है, मेरा पिता माता का नाम यह है, मेरा विद्यालय का नाम यह है, और मैं इस कक्षा में पढ़ता हूं। इतना बात कॉमन चीज, कॉमन फैक्टर होता है इंट्रोडक्शन में, परिचय में, वही बात हम आज देखेंगे। तो मैं यहाँ पे टाली करके, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों को लिया हूं आपके लिए। तीनों भाषा में हम वही चीज को हम देखते जाएंगे। कहाँ, जैसे कि आपको इंग्लिश और हिंदी की पता है, याद है, फिर भी उसको अब यहां से थोड़ी सहायता उसका ले लें तो इस भाषा के लिए आपको समझने में सही होगा। तो जैसे
कि यहाँ पे हम हिंदी में यहाँ पे क्रम में थोड़ा सा बस देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग है। क्रम में आपको अगर पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ये कौन सी भाषा में? हिंदी में। मैं लिख दिया हूं हिंदी। उसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट इज योर नेम इन इंग्लिश। आपका नाम क्या है ये हिंदी में, व्हाट इज योर नेम इन इंग्लिश। अब इसी चीज को हम संस्कृत में पूछ रहे हैं, भवतः नामः किम, भवतः नामः किम, भवतः नामः किम। आपका नाम, इसका अर्थ कुछ यहां है, नीचे लिखा गया वही अर्थ है तीनों का। भवतः नाम किम का अर्थ क्या है? आपका नाम क्या है। तो आपका नाम क्या है जब पूछा जाता है, मान लीजिए कि मेरा नाम देव प्रसाद है, तो मैं हिंदी में जब पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा नाम देव प्रसाद है। फिर जब आप उसी चीज को इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, एट द टाइम आई विल से माय नेम इज देव प्रसाद, माय नेम इज देव प्रसाद। लेकिन जब आप पूछेंगे मुझे भवतः नामः किम, भवतः नामः किम, तब मैं बताऊंगा मम नाम देव प्रसाद, मम नाम देव प्रसाद। यहां पे बच्चे आप लोग ध्यान देंगे, आपको देव प्रसाद बोलना नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? अपना जो नाम है, मम नाम, मान लीजिए किसी का नाम आलोक है, मम नाम आलोकः। किसी का नाम सौम्य रंजन है, मम नाम सौम्य रंजनः। किसी का नाम हरप्रसाद है, मम नाम हरप्रसादः। किसी का नाम दिलीप है, मम नाम दिलीपः। इस तरह से आपका जो नाम है यहाँ पे आप, यानी आपका प्रथम सेंटेंस आपको मिल गया। आपको जो कोई पूछे भवतः नामः किम, तो आप क्या बताएंगे? मम नाम देव प्रसाद है। ये दो लैंग्वेज तो आप हिंदी इंग्लिश तो जानते थे, लेकिन समझने के लिए हमें लिया हूं मम नाम देव प्रसाद। समझ गए? यह था हमारा प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न क्या था? भवतः नाम किम, उत्तर आया मम नाम देव प्रसाद। अभी द्वितीय प्रश्न की ओर बढ़े। भवान, हिंदी में बता रहा हूं पहले, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आप जब अपना नाम पता है तो आपका जो सामने वाला आदमी होता है पूछ सकता है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। जेन्युइन प्रश्न है ये। कोई भी नया आदमी से आप मिले, कोई भी गेस्ट आपके घर आए, ये बात तो पूछ ही लेते हैं। एट द टाइम आपको पता होना चाहिए कि वो आपको जब सब्जेक्ट बताने लगे संस्कृत में पूछ सकते हैं वो, ये जरूरी बात है। तो आपको मान लीजिए वो पूछे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश में है व्हिच क्लास डू यू रीड इन, और इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी। उसी को संस्कृत में पूछा जाएगा भवान कस्मिन कक्षायाम पठति, भवान कस्मिन कक्षायाम पठति। आप ये प्रश्न को गौर नहीं करेंगे खुद के लिए, खुद के लिए अभी मतलब कोई जब पूछेगा आपको, परिचय पूछेगा, आप ये प्रश्न वगैरह नहीं कहेंगे। उत्तर में जो बता रहा हूं ये सब बताएंगे। परिचय में कुल आपको कोई एक एक करके सवाल पूछे तो आप इस तरह से जवाब देंगे ही। लेकिन मान लीजिए कोई आपका कुल परिचय जानना चाहे, टोटल जो भी है, उसमें आपको बताऊंगा। मैं अंत में बताया हूं, सेंटेंस वाइज उसको बता दिया हूं। आप बताएंगे उस समय अहम भवान कस्मिन कक्षायाम पठति, तो उसका जो हिंदी में है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, उसका हिंदी होगा मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। लड़का हुआ तो पढ़ता हूं, और लड़की कोई है तो पढ़ती हूं। आई स्टडी इन क्लास 5। जब संस्कृत में पूछा गया है भवान कस्मिन कक्षायाम पठति, उस समय आपको बताना है अहम पंचमी कक्षायाम पठामि, अहम पंचमी कक्षायाम पठामि। अब मान लीजिए पंचवी जब 5वीं कक्षा पास करके 6ठी में चले गए, क्या तब भी आप बोलेंगे हम पंचमी कक्षायाम पठामि? नहीं, उस समय आप पंचमी की जगह पे क्या कर देंगे? हम 6ठी कक्षायाम पठामि। 6ठी से 7वीं गए तो हम 7वीं कक्षायाम पठामि। क्लियर? ये हो गया 2 प्रश्न। उसके बाद हम अभी देखें हमारा तृतीय प्रश्न क्या है। भवतः पितुः मातुः नामः किम। इसको हिंदी में पहले बता देता हूं। आपका माता पिता के नाम क्या है? माता और पिता के नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर एंड मदर। तो उसमें प्रश्न क्या हुआ? भवतः पितुः मातुः नाम किम। यहां पे आप उसको उत्तर में देंगे मेरा पिता का नाम सौम्य रंजन है और माता का नाम अनुराधा। माय फादर नेम इज सौम्य रंजन एंड मदर्स नेम इज अनुराधा। तो यहां पे संस्कृत में आप बताएंगे इसको मम पितुः नाम सौम्य रंजनः तथा मातुः नाम अनुराधा अस्ति। मम पितुः नाम सौम्य रंजनः तथा मातुः नाम अनुराधा अस्ति। हो गया। उसके बाद चले हम
लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इंट्रोडक्शन में आता है, भवतः विद्यालयस्य नाम किम। ये भी एक जेन्युइन प्रश्न है, कोई मिल से हो पूछ लेता है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, पूछ लेता है आपका स्कूल का नाम क्या है, तो आपके विद्यालय का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। संस्कृत में पूछेंगे भवतः विद्यालयस्य नाम किम, भवतः विद्यालयस्य नाम किम। तो उत्तर में आएगा मेरा विद्यालय का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल है, माय स्कूल नेम इज डीएवी पब्लिक स्कूल। मम विद्यालयस्य नाम डीएवी पब्लिक विद्यालयः अस्ति, मम विद्यालयस्य नाम डीएवी पब्लिक विद्यालयः अस्ति। तो हो गया, देख लिए किस तरह से हमने 4 प्रश्न को, यहाँ पे 4 प्रश्न हमारा क्या था। हमारा प्रथम प्रश्न था भवतः नाम किम, भवान कस्मिन् कक्षायां पठति, भवतः पितुः मातुः नाम किम, तथा हमारा जो अंतिम प्रश्न था भवतः विद्यालयस्य नाम किम। ये 4 प्रश्न को मैं यहाँ पे लास्ट में आपके लिए सेंटेंस में, अगर इस तरह के सिंगल प्रश्न आए तो आपको उत्तर देना है, लेकिन आपको कोई डायरेक्ट परिचय पूछ दे, जैसे कि आपका परिचय, मामा परिचय पे बताया गया है पाठ का नाम, मेरा परिचय बताइए, आपका परिचय बताइए। आपका अगर कोई पूछे तो उस समय आप संस्कृत में बताइए, तब आप डायरेक्ट इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे उनको। मम नाम देवप्रसादः अस्ति, आपका नाम जो भी है, मम नाम देवप्रसादः अस्ति, अहम 5वीं कक्षायां पठामि, मम पितुः नाम सौम्यरंजनः तथा मातुः नाम अनुराधा अस्ति, मम विद्यालयस्य नाम डीएवी पब्लिक स्कूल। इतना ही जेन्युइन बात। और आपका परिचय में नहीं आता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कि आप किसने कौन सी सब्जेक्ट कितना मार्क लाए हैं, कौन सा आपको अच्छा, ये सब डिटेल्स नहीं पूछा जाता है। जो जेन्युइन चीज आपके परिचय में पूछा जाता है, परिचय में बताने की चीज है, उसी चीज को आज हम पढ़ लिए हैं। तो आप इसको रटना आपको नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको अपने घर में है, घर अपने भाई बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अभी जो भी घर में आसपास नजदीक हैं, दोनों के साथ आप इस तरह से प्रश्नोत्तर पद्धति के माध्यम से आप पूछेंगे, वो जवाब देंगे, वो फिर पूछेंगे, आप जवाब देंगे। इस तरह से करके आपका जो भी चीज है, आपका जो भी इस तरह में शंका है, ये सारा आपका अभ्यास हो जाएगा और स्मरण रह जाएगा। आप का जो विद्यालय फिर खुलेगा, मैं फिर आपको एक एक करके सबको पूछूंगा कि आपका परिचय बताइए संस्कृत में, तब आप ना तो मैं हिंदी में सुनूंगा ना ही इंग्लिश में सुनूंगा, मुझे सुनना है बस संस्कृत में। वो कैसे हो जाएगा, आज आपको इस वीडियो में बता दिया गया है किस प्रकार से आप जवाब देंगे, अपना परिचय बताएंगे, तो इसको आप अच्छे से एक दूसरे को पूछ के जवाब दे के स्मरण कर लेंगे। तो ठीक है, आज की इस कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। वंदे संस्कृत भारतम।